हेलो, नमस्ते, हर हर महादेव मित्रों। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे किस पे, प्राइम नंबर्स पे, अभाज्य संख्याओं पे। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल ओनली वन और इटसेल्फ। मतलब वे सारी संख्याएं, वे सारे नंबर्स जो केवल और केवल एक से या फिर अपने आप से, स्वयं से विभाजित हों, उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर होंगे। अगर 13 की बात की जाए तो 13 सिर्फ और सिर्फ 1 और 13, एक तो 1 से और एक 13 से, केवल और केवल इन्हीं दो नंबरों से ये डिविजिबल है। चाहे आप 7 की बात करो या 3 की बात करो या 2 की बात करो, ठीक है। और ये 2 जो है ये ओनली वन इवन प्राइम नंबर है। और ये क्या है? एक तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 है। और ओनली वन इवन प्राइम नंबर का मतलब ये केवल और केवल पूरे नंबर्स में यही एक ऐसा नंबर है जो सम भी है, सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी, इवन भी है और प्राइम भी है। इकलौता ऐसा ये नंबर है, ठीक है। तो ये अपना प्राइम नंबर्स। दूसरा है कंपोजिट नंबर्स, यानी भाज्य संख्याएं। दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय अदर देन 1 और इटसेल्फ। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं जो कि एक और अपने आप के अलावा किन्हीं और संख्याओं से, किसी और संख्या से विभाजित हो जाए या डिविजिबल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे 4 है, 4, 1, 2, 4, एक से और अपने आप के अलावा 2 से भी ये विभाजित है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्या है? कंपोजिट नंबर है। 6 की बात करें तो 1, 2, 3, 6, 1 और 6 के अलावा भी ये 2 और 3 से डिविजिबल है, इसलिए कैसे हो गए नंबर्स? ये सभी कंपोजिट नंबर्स हो गए। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को हम कैसे दर्शा सकते हैं? उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और इसका जो गुणनखंड होगा वो अद्वितीय होगा। मतलब वो केवल अपने जैसा एक ही होगा, दूसरा कोई वैसे उसके जैसा नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। मतलब हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब ऑर्डर कैसा होता है उनका। जैसे यहाँ पे देखिए 12 का अगर फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 × 2 × 3 आ रहा है। ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए तो इसको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। क्योंकि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन सब को आप अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में आप दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जैसे 2 × 2 × 3, ये 2 भी और 3 भी दोनों अभाज्य संख्याएँ हैं, प्राइम नंबर हैं। और ये यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 2 × 2 × 3 18 का भी फैक्टराइजेशन हो और 12 का भी हो, दोनों का तो गुणनखंड नहीं हो सकता ना। ये सिर्फ और सिर्फ 12 के लिए है, ठीक है। और इनका ऑर्डर कैसा भी हो, 3 पहले आ जाए 2 बाद में चला जाए, 2 पहले आ जाए 3 बाद में चला जाए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस मैटर क्या है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, जितने भी भाज्य संख्याएँ हैं, उन सभी को हम उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में दर्शा सकते हैं। और जो भी गुणनखंड में मिलेगा वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक। अभी जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा है ना, जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ा, उस तरीके से हमने क्या किया कि हमने देखा कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन सभी को हम उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर 18 हो
और 20 हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू थ्री और इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 ये लिख सकते हैं। अब देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इसके पावर के फॉर्म में, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो अगर इसका एलसीएम निकालना हो, हमें लॉसो निकालना हो, इसका ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर्स के रूप में इसको लिख दिया जाए, है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जितने भी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जितने भी हैं इसमें 2 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 इन सब में ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब जितने भी सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, देखो ज़रा 3 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है ना, इन सभी का प्रोडक्ट माने इनका गुणनफल और इन्वॉल्व इन द नंबर्स, और भी जो प्राइम फैक्टर्स हैं जो इस नंबर में इन्वॉल्व हैं, जैसे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए पावर 3 स्क्वायर और फिर 2 स्क्वायर, ठीक। अच्छा 2 स्क्वायर जब लिख दिया तो कॉमन भी होना चाहिए, जैसे 2 को बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया ना 2 स्क्वायर, इसका मतलब इसमें 2 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। 2 स्क्वायर इंटू क्या बच गया 5। देखो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक फैक्टर का जो सबसे ज़्यादा पावर है, जैसे 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है और 5 का 1 है, अकेले है। इन्वॉल्व इन द नंबर्स, जितने भी नंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये क्या होगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और इंटू 5 कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 5 जा 180, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम हो गया 180 इन दोनों नंबर्स का। अगर एचसीएफ निकालना हो इसका तो क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ देखो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं दिया था, यहाँ सभी जितने भी नंबर्स में जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है सबको लेना था, लेकिन यहाँ पे ईच कॉमन प्राइम फैक्टर मतलब जो कि उभयनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो। तो जैसे देखो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन देखो कॉमन क्या है 2 है, और सबसे कम पावर किसका है 2 का 1 का ना, 2 की पावर 1 है यहाँ, ठीक। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेने, अब सबको नहीं लेना है, जैसे एलसीएम में सबको ले लिया था, एचसीएफ में सबको नहीं लेंगे, जो कॉमन होगा वही लेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि कभी भी अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको पावर के रूप में लिखें तो एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, मतलब जो भी नंबर लिखोगे, जो भी इनका फैक्टराइजेशन होगा उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर होगा उनका प्रोडक्ट और जो बच जाएंगे उनका प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जब एचसीएफ निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, महत्तम समापवर्तक निकालोगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब जो कॉमन होंगे, ठीक है, और सबसे कम पावर लेना है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और होता, कुछ ऐसा कि 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 एक नंबर होता कोई भी, और यहाँ पे होता 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, ऐसा होता अगर नंबर, ठीक है, तो क्या होता। तो देखो अगर इसका एचसीएफ निकालते, जो भी नंबर है ये एचसीएफ अगर निकालते तो क्या होता, बोल रहा है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 2 भी है 3 भी है 5 भी है, दोनों में है ना, तो कॉमन हो गए। तो इसमें जो सबसे कम पावर होगा उसे लेना है, सबसे कम घात वालों को लेना है। तो जैसे 2 का सबसे कम पावर क्या है 2 स्क्वायर, और इसमें 3 का क्यूब, और इसमें 5, तो ये इसका क्या हो जाता एचसीएफ हो जाता इस नंबर का, जो भी ये नंबर था। क्या नंबर था 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 9 4 जा 36 5 जा 180, और ये क्या है 8, और अच्छा ये गलत हो गया, क्या नंबर हो गया ये 3 3 जा 9 3 जा 27 27 4 जा और इंटू 5 5 8 जा 40 5 0 4 540, और एक नंबर क्या है ये 8 इंटू 27 3 81 25, तो 25 8 200 और 81 2 1 2 2 8 16,
कितना हो जाता है ये 16,200। ये नंबर्स थे। अगर इनका हमको SCF निकालना था तो SCF इनका क्या हो जाता 180 हो जाता। ठीक है, ऐसे ये होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कैसे निकालना है क्या चीज़। इतना ही काम आपको करना है। और एक चीज़ जो बच जा रहा है वो भी देख लेते हैं कि यहीं पे इसको किनारे देख लेते हैं। अगर टू गिवन इंटीजर्स हों जैसे 18 और 20 है तो SCF ऑफ 20 एंड 18 इंटू LCM ऑफ 20 इंटू 18 इक्वल टू 20 इंटू 18 आना चाहिए। ठीक है, तो SCF कितना आया है, SCF 2 LCM 180 और इधर 20 इंटू 18 सो करो तो 360 और ये भी 360। तो ये एक फार्मूला है क्या चीज़, यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला SCF ऑफ टू गिवन इंटीजर A एंड B इंटू LCM ऑफ टू गिवन इंटीजर A एंड B इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन इंटीजर डेट इज A इंटू B। ठीक है, ये फार्मूला आप यूज करोगे कहाँ पे, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। जैसे मान लो कि किसी नंबर का जैसे SCF दिया है तुम्हें कितना 2, LCM दे दिया 180 और उसमें एक नंबर कोई दे दिया 20, तो दूसरा नंबर फाइंड करना हो तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे SCF ऑफ 20 सॉरी SCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A B इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर यानी A इंटू B। SCF कितना है 2, LCM 180 और A कितना है 20, B मालूम नहीं है। ठीक है ना, तो B को उधर छोड़ दो, 20 को ट्रांसपोज करो इधर एक तरफ लाओगे तो क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में B कट जाएगा 9 टाइम में, तो B इक्वल टू 18। तो इस फार्मूले का आप यूज ऐसे भी कर सकते हो। या फिर कोई एक नंबर दिया हो A 25 B 30, ठीक है, कोई भी नंबर दिया है और इनका SCF और इनका SCF अगर दिया हो 5 तो LCM फाइंड कीजिए। तो कैसे करोगे इस फॉर्मूले के अनुसार, SCF इंटू LCM यानी 5 इंटू LCM नहीं मालूम है, LCM को x मान लेते हैं। ठीक है, या फिर LCM ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। LCM इक्वल टू 25 इंटू 30, 25 इंटू 30, तो LCM इक्वल टू 25 इंटू 30 अपॉन 5 कितना आ गया 150। तो ये क्वेश्चंस ऐसे इनको सॉल्व आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।